हाँ तो चलो यार शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो सवाल है वो भी रिकर्जन पे बेस्ड है, वो भी रिकर्जन पे बेस्ड है। और क्या है कि हमें एक ट्री दे रखा है, हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है। बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसमें जो कोई भी नोड है उसके या तो ज़ीरो चाइल्ड हो, या तो वन चाइल्ड हो, या तो टू चाइल्ड हो। इससे टू से ज़्यादा नहीं हो सकते और ज़ीरो से कम नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी ट्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न करनी है। हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न करनी है। तो यार हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू एनी नोड। रूट टू एनी नोड का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्री बनाया, मैंने एक ट्री बनाया। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। और यार मान लो अगर तुम्हें इससे रिकर्जन से सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को छोटी सब प्रॉब्लम में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं छोटी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझे उससे ये देखना पड़ेगा क्या मैं उससे ये बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो यार अब मुझे इस नोड की हाइट निकालनी है। इस नोड की हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो चाइल्ड है इसे छोटी प्रॉब्लम में तोड़ूंगा। तो मैं इन दोनों की हाइट फाइंड करूँगा। ठीक है, अब वो मैंने मान लो कैसे भी इन दोनों की हाइट फाइंड कर ली। इसकी हाइट आ गई वन, इसकी हाइट आ गई थ्री, इसकी हाइट आ गई थ्री। ठीक है, तो अब इन दोनों की हाइट आ गई तो मैं ये चेक करूँगा क्या मैं इन दोनों की मदद से इसकी हाइट फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, अगर मेरा आंसर हाँ है तो मैं रिकर्जन अप्लाई करूँगा। ठीक है, एल्स मैं रिकर्जन अप्लाई नहीं कर सकता, एल्स मैं रिकर्जन अप्लाई नहीं कर सकता। तो यार हमने क्या बताया था, जो हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री होगी वो क्या होगा, रूट से लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, अब यार इसी की हाइट अगर थ्री आ गई तो मैं क्यों ना इन दोनों का मैक्सिमम ले लूँ, इसका और इसकी हाइट का। तो जो मैक्सिमम आएगा उसकी जो प्लस वन हाइट होगी वो इस नोड की हाइट होगी, तो इसकी हाइट हो जाएगी चार। ठीक ठीक है, तो ये मेरा काम है। ठीक है, तो यार देखो मैंने छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसके बाद मैंने यह किया इन दोनों की हाइट का मैक्सिमम लेके प्लस वन कर दिया। ठीक है, तो मुझे इस नोड की हाइट मिल गई, मुझे इस नोड की हाइट मिल गई। तो यार हाँ, मुझे फील तो आ गई कि रिकर्जन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक और चीज़ बताई थी अपनी शुरुआत की वीडियो में कि हम रिकर्जन तब अप्लाई करते हैं जब क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा डाटा स्ट्रक्चर दिया है उसमें ब्रांचिंग बहुत है, उसमें ब्रांचिंग बहुत है। जैसे इसमें एक नोड की दो चाइल्ड हैं, फिर इस नोड की दो चाइल्ड हैं, फिर इस नोड की भी दो चाइल्ड हैं। मान लो ये ट्री दिया है। ठीक है, तो इसमें ब्रांचिंग कितनी हो रही है कि हर नोड से दो नोड और ऑब्टेन हो रही हैं। ठीक है, ये एरे जैसी तो है नहीं कि उसमें सिंपली एक एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट हो फिर तीसरा एलिमेंट हो, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक एलिमेंट के बाद दो हैं, फिर उन दो के अपने दो और चाइल्ड हैं। तो ऐसे टू की पावर एन में मान लो चाइल्ड बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे एन जो है वो लेवल ऑफ अ बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ अब मैं इसका रिकर्सिव कोड लिखने का ट्राई करता हूँ, अब मैं इसका रिकर्सिव कोड लिखने का ट्राई करता हूँ। तो वो कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या हाइट रिटर्न करानी है, तो हाइट क्या होगी, इंटीजर टाइप होगी ना। तो इसलिए जो मैं पैरामीटर दूंगा अपने फंक्शन का, मतलब रिटर्न टाइप, वो क्या दूंगा, इंट। ठीक है, अब मैं फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं हाइट। ठीक है, अब ये हाइट क्या क्या पैरामीटर लेगा, तो मुझे एक पैरामीटर क्या दिया है, ट्री दिया है, तो मैं बस ट्री की रूट नोड ले लूँगा, तो ट्री की नोड ले लूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखते हैं बेस केस, सबसे पहले अपन बेस केस देखते हैं। मान लो ये ट्री होता। ठीक है, और यहाँ पे नल होता, यहाँ पे भी नल होता, ऐसे ही यहाँ पे भी नल होता, यहाँ पे भी नल होता। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी नोड नल है, अगर मेरी नोड नल है तो ना उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा ना उसका राइट चाइल्ड होगा। तो इस नोड की हाइट कितनी होगी, इस नोड की हाइट होगी ज़ीरो, क्योंकि इस ग्राफ में देखो इस नोड की हाइट क्या थी, इस नोड की हाइट जो थी वो थी थ्री। ठीक है, इसकी थी टू, इसकी थी वन। तो यार जो नल है, नल पे क्या मैं रिटर्न कर दूंगा, ज़ीरो। तो अगर मैं एनकाउंटर करता हूँ कि जो मेरी नोड है, इफ़ जिस नोड पे मैं करेंटली प्रेजेंट हूँ वो मेरी अगर नल हो, वो मेरी अगर नल हो, तो मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा ज़ीरो। ठीक है,
तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी है, अगर मुझे इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं, ठीक है, अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी है इस नोड की, यहाँ पे भी नल है, ठीक, अगर मुझे इस नोड की हाइट चाहिए, इस नोड की हाइट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नोड की हाइट, इस नोड की हाइट का मैक्सिमम लेना पड़ेगा और उसमें +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ मैक्स ऑफ हाइट ऑफ नोड की लेफ़्ट वाली, उसकी हाइट लेता हूँ, और नोड का राइट वाला, और उसका जो मैक्सिमम होगा उसमें मैं +1 करके अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा, उसमें मैं अपना +1 करके आंसर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं यार ये कोड सही काम करेगा नहीं कि नहीं, इसे एक बार देख लेते हैं। तो यार ये मेरा फंक्शन होगा जो मुझे हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यार देखो, अब हमने रिकर्जन क्या भरोसे का खेल है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है ये मुझे हाइट ऑफ अ नोड कैलकुलेट करके देगा जो भी तुमने ट्री दिया है उसमें, ठीक है। तो अगर नोड नल है तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा, ये तो अपना बेस केस है, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हमने इस फंक्शन पे भरोसा किया था, इस फंक्शन पे भरोसा किया था, तो हमें इन दोनों फंक्शन पे भी भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों फंक्शन पे भी भरोसा करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन कह रहा है कि जो उसका मैं लेफ़्ट चाइल्ड है उसकी हाइट निकाल दूंगा, और ये कह रहा है मैं उसका जो राइट चाइल्ड है उसकी हाइट निकाल दूंगा, ठीक है। तो हम थोड़े समझदार, हमने क्या किया, अगर तुम उन दोनों की हाइट मुझे दे देते हो, लेफ़्ट और राइट चाइल्ड की, तो मैं उनका कुछ नहीं मैक्सिमम निकालूंगा, उनका मैक्सिमम निकालूंगा और उसमें +1 कर दूंगा। क्योंकि यार देखो, जो ये नोड है उसकी हाइट क्या है, इस नोड की हाइट से एक बड़ी है और इस नोड की हाइट से एक बड़ी है, और एज जो हमारा हाइट डिफाइंड है वो क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम ले लूँगा, ठीक है। तो यार ये जो तो ये अपना कोड हो जाएगा, ठीक है, और हमने वेरीफाई करके भी बता दिया कि ये सही है, ठीक है। अब इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। तो यार मैंने हमेशा बताया था कि जो रिकर्जन है वो हमेशा एक स्टैक यूज़ करता है। स्टैक इसलिए यूज़ करता है ताकि उसे पता रहे कि कौन सी फंक्शन कॉलिंग के बाद कौन सा फंक्शन कॉल किया है। मतलब अगर ये वाले फंक्शन के बाद मैंने ये 2 फंक्शन कॉल किए हैं, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से 2 फंक्शन कॉल किए हैं। तो इसलिए वो स्टैक का यूज़ करता है, इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो जितनी कॉल्स होंगी उतनी रिकर्सिव स्टैक का हमारा साइज होगा, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास n नोड थी, तो रिकर्जन कितनी बार कॉल हो रहा है, n बार ही कॉल हो रहा है, तो जो इस स्टैक का साइज होगा वो भी कितना होगा, O(n). तो इस जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस प्रोग्राम की, वो हो जाएगी O(n), है ना। और इसके बाद हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो यार देखो, जब हमने इस ट्री पे ट्रैवर्स किया, तो इस नोड को हमने कितनी बार ट्रैवर्स किया, एक बार, इस नोड को एक बार, इस नोड को भी एक बार, इस नोड को भी एक बार, एंड इस नोड को भी एक बार। तो जितनी भी नोड थी हमारे ट्री में उसमें हमने सबको एक एक बार ट्रैवर्स किया, ठीक है। तो इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O(n), जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ नोड इन अ गिवन बाइनरी ट्री है, ठीक है। फिर ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और यार जो इसका कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो तुम वहाँ से देख लेना और थोड़ा समझ लेना, ठीक है। और तुम्हें अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू यार।